सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको खुद के नेल्स पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगी। ड्रिल मशीन यूज, ड्राई मैनिक्योर, क्यूटिकल रिमूविंग, एवरीथिंग इन डिटेल, जिसमें 3D फ्लावर्स भी होंगे, यूजिंग ऑफ ब्लॉसम जेल, नॉन स्टिकी बिल्डर जेल को कैसे यूज करना है, उस पर कितना प्रेशर देना है, एवरीथिंग इन डिटेल बताऊंगी। अगर वीडियो को स्किप किया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है क्यूटिकल क्रीम ऑन माई क्यूटिकल्स। जैसे क्यूटिकल थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से मैं इजीली पुश कर पाऊंगी। क्यूटिकल पुश जेंटली करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। हम खुद के नेल्स पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेशर का आइडिया बहुत अच्छे से होता है। डेड स्किन एवरी 15 डेज में रिमूव करते रहना चाहिए, जिससे आपके नेल्स बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेंगे। फिर मैं ड्रिल मशीन का यूज़ करूँगी, जिसमें मैं ये यूज़ कर रही हूँ ब्राउन बी, जिससे लाइटली सिर्फ नेचुरल नेल का जो शाइन है वो रिमूव करना है और ज़्यादा ड्रिल नहीं करना है। ज़्यादा ड्रिल करने से नेल्स डेफिनेटली डैमेज हो जाएंगे। फिर अच्छे से डस्टिंग ब्रश से क्लीन करके फिर मैं रिमूव करूँगी क्यूटिकल्स, क्योंकि कई बार क्यूटिकल कट करने के बाद अगर मैं ड्रिल मशीन यूज़ करती हूँ ना, तो क्यूटिकल्स फिर से थोड़े थोड़े दिखने लग जाते हैं। इसलिए मैं ड्रिल पहले करती हूँ, उसके बाद मैं क्यूटिकल्स रिमूव करती हूँ। आप देख सकते हो कि आफ्टर ड्रिलिंग क्यूटिकल्स जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। आप चाहो तो ड्रिल से पहले भी क्यूटिकल कट कर सकते हो, और उसके बाद ड्रिल से बफ करने के बाद भी एक बार चेक करके जितना क्यूटिकल विजिबल हो वो आप कट कर सकते हो। क्यूटिकल्स को भी बहुत जेंटली कट करना है। जो भी क्यूटिकल अपलिफ्ट होंगे सिर्फ उनको ही कट करना है, बहुत ज़्यादा पुश करके नहीं कट करना है, अदरवाइज डीप कट हो जाएगा और डीप कट होने की वजह से ब्लड आ सकता है एंड आपको पेन भी हो सकता है। मैं क्यूटिकल निपर यूज करती हूँ क्यूटिकल्स कट करने के लिए। आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा क्यूटिकल कटर पसंद है एंड आपको कौन से कटर से सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। मैंने ड्रिल मशीन यूज की थी बफिंग के लिए, इसलिए नेल्स थोड़े से रफ हो गए हैं और हमें नेचुरल नेल्स पे करना है, इसलिए मैं सॉफ्ट बफर से हल्का हल्का बफ करके जो भी ज़्यादा रफनेस है उसको थोड़ा सॉफ्ट कर लूंगी। बहुत ज़्यादा बफ नहीं करना है, लाइक हल्का हल्का ही करना है, जिससे जो बहुत ज़्यादा रफनेस है ना वो चली जाए, क्योंकि हम नेचुरल नेल्स पे कर रहे हैं तो वो जो भी डस्ट होगा ना वो हमें डिस्टर्ब करेगा, हमारी जेल पॉलिश के बीच में आएगा। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर डिहाइड्रेटर आपसे स्किप हो गया तो आपके नेल्स पे जो भी जेल पॉलिश है वो चिप हो जाएगी, पील ऑफ हो जाएगी एंड लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं रहेगी। फिर डिहाइड्रेटर के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बेस कोट। डिहाइड्रेटर एंड बेस कोट दोनों ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है जो स्किप नहीं करने हैं। जो बेस कोट है वो जेल पॉलिश को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। बेस कोट अप्लाई करने के बाद मैं 1 मिनट के लिए क्योर कर दूंगी। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये न्यूड शेड, जिसके मैं 2 कोट्स अप्लाई करने वाली हूँ। फर्स्ट कोट पतला पतला अप्लाई करके मैं 1 मिनट के लिए क्योर कर दूंगी। उसके बाद हम सेकंड कोट अप्लाई करेंगे। सेकंड कोट अप्लाई करने के बाद फिर से 1 मिनट के लिए क्योर कर देना है। मैं इसके ऊपर फ्रेंच करने वाली हूँ, इसलिए मैं एकदम न्यूड एंड लाइट शेड ले रही हूँ। मुझे बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए, लाइक बेस में से नेचुरली नेल्स का जो कलर होता है वैसा टाइप का चाहिए, इसलिए मैंने ये एकदम लाइट कलर यूज़ किया है। आप चाहो तो आप कोई भी फ्रेंच बेस ले सकते हो, वाइट, लाइट पिंक, लाइट ब्राउन, बहुत सारे ऐसे शेड्स हैं जो आप बेस में अप्लाई कर सकते हो। आपको कौन सा शेड पसंद है बेस में, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो को भी लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप डिटेल ट्यूटोरियल डालती रहूँगी, जिससे आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। फर्स्ट कोट के बाद मैंने 60 सेकंड क्योर किया था, सेकंड कोट के बाद भी 60 सेकंड क्योर करना है। बट क्योर करने से पहले जो भी जेल पॉलिश आपकी स्किन पे लगी है वो आपको क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही क्योर करना है। फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लॉसम जेल। ब्लॉसम जेल अप्लाई करूँगी मैं रिंग फिंगर में और पिंकी फिंगर में। फुल नेल पे ब्लॉसम जेल अप्लाई करूँगी इन दोनों में, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है वो पिंकी फिंगर में फुल नेल पे आने वाला है, बट जो रिंग फिंगर है उसमें मैं ओम्ब्रे करने वाली हूँ सेंटर में। एंड ओम्ब्रे के ऊपर जो है मैं फ्लावर करूँगी, जैसे फ्लावर के सेंटर में जो है ना वाइन कलर दिखेगा। वाइन कलर यूज़ कर रही हूँ मैं इस डिज़ाइन के लिए। वाइन कलर मैं पैलेट में थोड़ा सा ही रिमूव करूँगी। कलर्स जो है ना थोड़ा थोड़ा ही जेल पॉलिश को पैलेट में निकालना है, जिससे आपकी जेल पॉलिश बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ 000 ब्रश, 9 mm का। बिल्कुल पतला ब्रश यूज़ करना है प्रिसाइज डिज़ाइंस के लिए। तो ब्रश की हेल्प से मैं डॉट्स अप्लाई कर रही हूँ, जो स्नेक प्रिंट जैसा लुक देगा थोड़ा सा। ब्लॉसम जेल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लॉसम जेल जो है वो मैंने क्योर नहीं किया था और उसके ऊपर मैं डॉट्स अप्लाई कर रही हूँ, सो जेल पॉलिश थोड़ा थोड़ा ब्लूम हो जाएगा। अब जो रिंग फिंगर है अपना, उस पर मैं सेंटर में डॉट अप्लाई करूंगी, फिर थोड़ी देर उसे छोड़ दूंगी जिससे थोड़ा ब्लूमिंग इफेक्ट आ जाए। फिर हमें ऐसा लगेगा कि बहुत इनफ ब्लूम हो गया है तो फिर उसे जल्दी से क्योर कर देना है, अदरवाइज वो और भी बहुत ज़्यादा ब्लूम होता रहेगा। सो सेंटर फिंगर में फ्रेंच कर रही हूँ। फ्रेंच पतला ही करेंगे पहले, क्योंकि जब हम फ्रेंच करते हैं ना तो कई बार करेक्शन करते करते वो बहुत मोटा हो जाता है, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए स्टार्टिंग से ही पतला रखना है। फिर अच्छे से फ्रेंच को फिल कर देंगे। टिप्स पे भी जेल पॉलिश अप्लाई करनी है, जिससे हमारा नेल जो है वो वाइट कलर का ना दिखे।
फिर हम इसे क्योर कर देंगे। 1 बाय 1 करना है, 1 नेल करके क्योर करना है, फिर 1 नेल करके क्योर करना है। ये सिर्फ अपने हैंड्स में करना है। जब आप क्लाइंट्स के हैंड्स में करो तो आप 5 में एक साथ करके क्योर कर सकते हो। अब फर्स्ट फिंगर में मैं ब्लॉसम जेल अप्लाई कर रही हूँ फ्रेंच शेप में, क्योंकि मैं डॉट्स अप्लाई करने वाली हूँ फ्रेंच शेप में। तो ब्लॉसम जेल अप्लाई करने के बाद उसको क्योर नहीं करना है, उसके बाद मैं डॉट्स अप्लाई कर रही हूँ। फिर डॉट्स अप्लाई करने के बाद मैं वेट करूंगी कि मेरा जो भी डिज़ाइन है वो अच्छे से ब्लूम हो जाए। फिर मुझे लगेगा कि हाँ वो अच्छे से ब्लूम हो गया है, फिर मैं उसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर दूंगी। थंब में भी मैं फ्रेंच कर रही हूँ। मिडिल फिंगर और थंब में मैंने सिमिलर फ्रेंच किया। पिंकी फिंगर में और फर्स्ट फिंगर में मैंने ब्लॉसम जेल वाला स्नेक प्रिंट टाइप डिज़ाइन बनाया है। फिर रिंग फिंगर में मैं करूँगी 3D फ्लावर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नॉन स्टिकी बिल्डर जेल। मैं बिल्डर जेल को अच्छे से मिक्स करके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। 5 बॉल्स बनाऊंगी, क्योंकि मैं 5 पेटल्स का फ्लावर बना रही हूँ रिंग फिंगर में। अब इन 5 बॉल्स को मैं अपने रिंग फिंगर के नेल पे रख दूंगी। फ्लावर बनाना है इसलिए फ्लावर की शेप में रख रही हूँ। सेंटर में जो ओम्ब्रे किया था ना वो विजिबल होना चाहिए, क्योंकि जब हम लीफ बनाएंगे ना तो वो लीफ में नीचे जो है ना वो एक वाइन कलर का एक ओम्ब्रे इफेक्ट आएगा सेंटर में। फिर लाइट लाइट प्रेशर देना है। जो नॉन स्टिकी बिल्डर जेल है ना वो बहुत स्मूथ है, इसलिए उसको हल्के हाथों से ही प्रेशर देना है। सो हियर इज द फाइनल लुक। अब बीड्स अप्लाई करूंगी। बीड्स के लिए मैं जो जेल है ना वो 8-in-1 जेल यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो आप बिल्डर जेल या आपके पास डायमंड ग्लू हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी नेल पे अप्लाई कर सकते हो, डायमंड ग्लू या बिल्डर जेल आप जो भी यूज करोगे बीड स्टिक करने के लिए। मैं पैलेट में जेल को लेके बीड्स उसमें मिक्स करके फिर स्टिक करूंगी। ऐसे पैलेट में जेल मिक्स करने से क्या टाइम सेव हो जाता है। आपको एक एक नेल पे ग्लू या आप जो भी यूज कर रहे हो डायमंड स्टिक करने के लिए वो अप्लाई नहीं करना पड़ता। मैं ऐसा हमेशा नहीं करती हूँ, पर जब मुझे 10 नेल्स में बीड्स स्टिक करना हो तो मैं बीड्स को जेल के साथ मिक्स कर लेती हूँ, जिससे मेरा थोड़ा टाइम बच जाता है। बीड्स 1 बाय 1 अप्लाई करना है एंड क्योर करते रहना है 1 बाय 1, क्योंकि बीड्स राउंड शेप के होते हैं और बहुत जल्दी ही स्लिप हो जाते हैं। अगर आपके पास टॉर्च लैंप हो तो आप उससे 10 सेकेंड्स के लिए क्योर कर सकते हो। लाइक 1 बीड रखा एंड क्योर फॉर 10 सेकेंड विद टॉर्च लैंप। अगर आपके पास टॉर्च लैंप नहीं है तो आप 1 बीड या आपका जो भी सेट ऑफ बीड है वो अप्लाई करो एंड जस्ट क्योर फॉर 30 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स। तो भी वो बीड जो है ना अपनी जगह पे रहेगा, जिससे वो स्लिप नहीं होगा। 1 बाय 1 करोगे तो बीड्स बिल्कुल परफेक्ट अपनी प्लेस पे रहेगा, और अगर आप एक साथ करोगे तो डेफिनेटली वो स्लिप होके किधर और चला जाएगा। ये तो मैं खुद के नेल्स पे कर रही हूँ तो भी 1 बाय 1 कर रही हूँ। जब मैं क्लाइंट के नेल्स पे करती हूँ तो भी मैं 1 बाय 1 ही करती हूँ, क्योंकि बीड्स जो है ना बहुत जल्दी से स्लिप हो जाते हैं। अब उसके बाद मैं फ्लावर्स के पेटल्स पे थोड़े थोड़े डॉट्स अप्लाई कर रही हूँ स्मॉल स्मॉल, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सिंपल लग रहा था। तो डॉट्स अप्लाई करने के बाद जो है बहुत प्रिटी लग रहा था। उसके बाद मैं इसको क्योर कर दूंगी। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ टॉप कोट। आप कोई भी टॉप कोट अप्लाई कर सकते हो। मैं ग्लास टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ शील्स ब्रांड का। आप चाहो तो आप कोई भी शाइनी टॉप कोट है या किसी भी ब्रांड का टॉप कोट है लास्ट में अप्लाई करना है, और टिप्स को याद से सील करना है। टिप्स सील नहीं करोगे तो जेल पॉलिश टिप्स के ऊपर से पील ऑफ हो जाएगी। फिर मैं यूज कर रही हूँ पतला फाइलर, जिससे जो भी जेल पॉलिश या टॉप कोट आपकी स्किन पे आ गई है वो फाइल होके क्लीन हो जाएगी। वहां से स्किन को टाइटली थोड़ा खींचना है, उसके बाद फाइल करना है, जिससे जो भी स्किन के ऊपर जेल पॉलिश या टॉप कोट स्टिक होगा वो अलग हो जाएगा और फाइल होके निकल जाएगा। मैं बहुत हल्का हल्का ही फाइल कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं जेल पॉलिश अप्लाई करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है ना स्किन पे आ गई तो मैं उसी टाइम उसको क्लीन कर देती हूँ क्योर करने से पहले, इसलिए बहुत ज्यादा मेस नहीं होता है। आपको भी हैंड टू हैंड क्लीन करते चलना है क्योर करने से पहले। उसके बाद मैंने टिश्यू से अच्छे से एसीटोन लगा के नेल्स को क्लीन कर दिया है। ईयरबड से नेल्स के अंदर भी क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं अप्लाई करी हूँ क्यूटिकल्स में ऑयल, क्योंकि बफ करने के बाद क्यूटिकल्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसीलिए क्यूटिकल ऑयल ज़रूर अप्लाई करना है, खुद के हाथ हो या क्लाइंट के हाथ हो। नेल्स हो जाने के बाद आपको क्यूटिकल ऑयल ज़रूर अप्लाई करना है। तो ये फाइनल लुक। नेल्स तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे, बट राइट हैंड में भी करना बाकी था। जब मैं अपने लेफ्ट हैंड में करती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है। लाइक 1 आवर जैसा तो निकल ही जाता है, और जब मैं राइट हैंड में करती हूँ ना तब 2 आवर्स जैसा निकल जाता है। तो 3 आवर्स जैसा मुझे चाहिए। जब मैं क्लाइंट के नेल्स करती हूँ तब मेरा 1 आवर में ही हो जाता है।
तो लेफ्ट हैंड में हो गया है, राइट हैंड में भी जल्दी कर दूंगी मैं। वीडियो के एंड में मैं राइट एंड लेफ्ट दोनों नेल्स आपको शो कर दूंगी। सो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड ऐसे ही डिटेल ट्यूटोरियल के लिए, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स के लिए डू सब्सक्राइब। एंड हियर इज द फाइनल लुक आफ्टर एजेस आई डिड माई ओन नेल्स। ऐसे ही नए डिज़ाइन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।